और आइए अब सीधे रुक करते हैं लोकसभा का। रफाल मुद्दे को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त स्टेटमेंट दे रहे हैं। खड़गे साहब बोल रहे हैं ये स्टेटमेंट ऑथेंटिकेट कराइए प्लीज। मैं आपको भी बोलने दूंगी ना। मैडम तैयार करो आपकी इफ यू वांट। मैडम व्हाई आई एम सी ओपनली। अरे चल भंडारी सब कुछ बैठ चुप। Sir, if you really wanted, I will give you list of things that we have done. Presently, following procurement orders are in the pipeline for HA. There are 83. She has given it. What of fighters order worth ₹50,000 15 combat helicopters order read her statement. 19 Dornier transport aircraft worth ₹3,400 crores. Helicopters worth It's okay. धर्मेंद्र प्रधान crores. धन्यवाद अध्यक्ष जी। धर्मेंद्र प्रधान अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से नहीं होता है कितना पढ़ते बैठे। भारतीय लोकतंत्र की जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं का जो गिरावट है उस पर चर्चा करना चाहता हूं अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, 4 जनवरी को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी। एक मिनट खड़गे जी, यू रीड हर स्टेटमेंट एंड देन स्पीक, दैट विल बी बेटर प्लीज। हो गया ना। अब आपने 0 आवर में लंबा भाषण नहीं होता। 0 आवर में लंबा भाषण नहीं होता। अध्यक्ष जी, 4 जनवरी को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मायावती जी के बीच एक शिष्टाचार मुलाकात हुई। अध्यक्ष जी, उस मुलाकात के अगले दिन 5 तारीख को उत्तर प्रदेश के अंदर सीबीआई द्वारा एफआईआर की गई और उन एफआईआर को यूं ही नहीं किया गया। वहां पे जो वहां भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं उन मंत्रियों ने बयान देके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव पे आरोप लगाए। अध्यक्ष जी, जिस तरह सीबीआई की गिरावट हुई है अध्यक्ष जी, कोई मामूली घटना नहीं है। सपा बसपा के अध्यक्ष मिलते हैं और भारतीय जनता पार्टी सीबीआई जो तोता बन गई है और तोता के साथ गठबंधन करती है। हम इस माध्यम से आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, सीबीआई वोट नहीं डालेगी, वोट उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की जनता। रमा देवी जी। अध्यक्ष महोदय, हो गया ना। आपने शुभकाल में मुझे बोलने का अवसर प्रदान किए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर अंतर्गत पूर्वी चंपारण जिले मधुबन प्रखंड में डिग्री कॉलेज का नवनिर्मित भवन बना हुआ है, परंतु उसमें अभी तक शैक्षणिक कार्य शुरू नहीं किया गया है। भवन बनने के बाद भी मधुबन प्रखंड के आसपास के विद्यार्थी को डिग्री कॉलेज रहते हुए शिक्षा से वंचित होना पड़ता है और पढ़ने के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि डिग्री कॉलेज होते हुए भी पठन पाठन का कार्य नहीं हो रहा है। उच्चतर शिक्षा की दृष्टि से मेरा संसदीय क्षेत्र अत्यंत पिछड़ा हुआ है। यह डिग्री कॉलेज उच्चतर शिक्षा का बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होता है, फिर भी इसे चालू नहीं। तो लोकसभा की ये सीधी कार्रवाई आप देख रहे थे, लेकिन बड़ी बात ये कि सीबीआई ने जिस तरह से छापेमारी की शनिवार को, उसे लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से सांसद धर्मेंद्र यादव ने ये बयान अपना दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि सीबीआई बीजेपी का तोता बन गई है और सीबीआई में ये गिरावट मामूली घटना नहीं है। और ये स्टेटमेंट जब सदन में दिया गया उससे कुछ ही देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें सतीश चंद्र मिश्र और रामगोपाल यादव मीडिया के सामने आए और सीबीआई के इन छापेमारी पर और संभावित पूछताछ जो अखिलेश यादव से हो सकती है उस पर बयान दिया। उत्तर प्रदेश का एक मंत्री दिल्ली में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और अखिलेश से सीबीआई पूछताछ करे इसकी मांग करता है। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि केंद्र सरकार के इशारे पर सीबीआई का दुरुपयोग करने की मंशा है चुनाव से ठीक पहले, लेकिन ये भूल जाते हैं ये पासा इन पर बिल्कुल उल्टा पड़ेगा और कहीं उत्तर प्रदेश में पैर रखने के लिए बीजेपी को जगह नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री को बनारस छोड़कर देश के किसी दूसरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ना पड़ेगा अगर इस तरह की दुरभिसंध सीबीआई और केंद्र सरकार के बीच है तो। और समाजवादी पार्टी और हमारे सहयोगी दल सड़कों पर उतरेंगे तो इनकी सरकार को काम करना मुश्किल हो जाएगा वहां।
इसलिए मैं ये चेतावनी देता हूं कि इस तरह की हरकतों से केंद्र सरकार बाज आए। सीबीआई का पहले ही इन्होंने सत्यानाश करके 2 हिस्सों में बांट दिया है और सारी प्रमुख संस्थाएं जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में हैं उनको नष्ट कर दिया है। एक बार फिर सीबीआई लगातार इसका दुरुपयोग होता चला रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह की टिप्पणियां की वो आप सब जानते हैं और अब फिर उन्होंने जब कुछ नहीं था हताशा में इस तरह की बात करने जा रहे हैं कि जबरन दबाव डालकर पूछताछ करके चुनाव के प्रचार वगैरह में बाधा पड़े, इस वजह से ये सब कार्रवाई की जा रही है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर सदन तक समाजवादी पार्टी ने सीबीआई के गलत इस्तेमाल के आरोप बीजेपी पर लगाए हैं। इससे पहले सतीश चंद्र मिश्र ने भी जब मीडिया से बात की तो उन्होंने भी इसी बात को दोहराया कि एसपी बीएसपी के गठबंधन को लेकर बीजेपी डर गई है, इसीलिए सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है। बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, सीबीआई के मुद्दे पर सपा बसपा का गठबंधन राज्यसभा के अंदर भी दिखाई पड़ा। आप लोग किस तरीके की मांग कर रहे हो सीबीआई के मामले को लेकर? देखिए, सीबीआई का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अगर आज पूरे देश में नकारी जा रही है, निराश हो गई है, उनको ज़मानत बचाने की अब गुंजाइश नहीं लग रही है उत्तर प्रदेश में, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि आप सीबीआई से गठबंधन कर लो। अरे आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से गठबंधन करो, आप तो सीबीआई से गठबंधन करके और उसका इस्तेमाल करना चाहते हो, तो दुरुपयोग करना चाहते हो, तो ऐसे ही सीबीआई को इतना बदनाम कर दिया गया इस देश में और इन्हीं लोगों ने कराया है। तो अब कम से कम उनकी कुछ तो साख बनी रहने दो। बीजेपी का कहना है कि उस समय के जो मंत्री थे, खनन मंत्री जो कि मुख्यमंत्री थे, उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। क्या संदेश देना चाहती बीजेपी? आप ये बताइए कि अभी आपने खुद देखा टेलीविज़न चैनल, एक प्रमुख टेलीविज़न चैनल ने दिखाया कि किस तरह से स्टिंग ऑपरेशन करके, और खनन मंत्री जो इस समय हैं उन्हीं के दफ्तर में बैठे हुए व्यक्ति पैसा मांग रहा है। तो क्या मुख्यमंत्री से कुछ कहा गया या मुख्यमंत्री ने उस मंत्री से कुछ पूछा? वो अधिकारी को आपने गिरफ्तार करके वाहवाही अपनी पीठी ठोंक ली और आपने मीडिया में कहा देखिए मैंने कितना अच्छा काम कर दिया। तो इसका ये तो आपको सोचना चाहिए कि जब आप अधिकारी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, एक डीएम के ऊपर एक जिले के इल्ज़ाम लगा रहे हो और कह रहे हो कि वो जो बनाए हुए कानून है प्रदेश के उसका उल्लंघन कर रहा है, तो इसलिए हम उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं, तो उससे आप मंत्री को कहाँ से घसीट लोगे? सीबीआई के मुद्दे पर आप लोग एकजुट दिखाई पड़ रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में 2019 के चुनाव को लेकर के सपा बसपा का बड़ा गठबंधन होगा? हालांकि आप लोग अभी ऑफिशियली इसको बता नहीं रहे। इसके बारे में आपको मालूम हो जाएगा। आपको मुलाकातें तो हुई थी? मुलाकात तो हुई, तभी तो आपने देखा सीबीआई से गठबंधन उनका हो गया कि मुलाकात से तो सीबीआई गठबंधन हो गया। और नए वर्ष में अगर कोई बधाई देने आता है, मुलाकात होती है, तो उसका असर तो ये हो गया है। दिल्ली तक के वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।